हम्म। गुरु साहब का स्वर्गारोहण, यह आप स्वयं से इस कहानी को पढ़ेंगे। यह पठन के लिए है, इसे आप स्वयं से पढ़ेंगे। अब आइए हम पाठ 3 का अध्ययन करते हैं। उषा का श्रृंगार। उषा किसे कहते हैं, सर्वप्रथम ये जानिए। उषा का अर्थ है जब सुबह प्रातःकाल सूर्य के उदित होने से पहले का जो समय होता है वह उषा काल होता है, उषा का समय होता है, जिसमें कि बादलों में लालिमा दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे कि उषा ने अपनी मांग सिंदूर से भरी हो। वह समय आप सुबह उठ करके प्रातःकाल 5 बजे देख सकते हैं। आइए इस पाठ का अध्ययन करें। इस कविता की जो लेखिका हैं, इस कविता की जो रचयिता हैं वह हैं डॉक्टर पुष्पलता सिंह। यहाँ पे कवयित्री ने उषा का श्रृंगार अर्थात उषा किस प्रकार से अपना सौंदर्य बढ़ाती है उसका वर्णन किया है। प्रकृति से अनुराग सनातन भाव है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के व्यक्ति अनुपम रूप से सुंदर है। इस कविता में उषा का मानवीकरण अति उत्तम अर्थात जो उषा है वह मानव जैसा व्यवहार करती है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया, नौ अरुण पर धान पहने, भाल में कुमकुम सजाए, साधना में लीन किसकी, बादलों में मुख छिपाए, भार लज्जा का सुबह किसने अधर पर रख लिया, मांग में तेरी उषा सिंदूर किसने भर दिया। इसमें कवित्री कहती हैं कि हे उषा को यहाँ पर एक नायिका के रूप में, एक स्त्री के रूप में अव्यक्त करते हुए कवित्री कहती हैं कि मांग में तेरी उषा, हे उस प्रातःकालीन समय, हे उषा तेरी जो जब आप देखते हैं कि प्रातःकाल के समय में बादलों में लाल लाल रेखाएं होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने, अभी सूर्य नहीं निकला रहता है, किसी ने प्रातःकाल की मांग में सिंदूर भर दिया हो। यही प्रश्न पूछती हैं कवित्री, कहते हैं मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर, हे उषा, हे प्रातःकाल का समय, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भर दिया है। नौ अरुण पर धान पहने, तुम कैसी लग रही हो, जैसे कि लाल, नौ मतलब नया, अरुण माने लाल, प्रधान माने वस्त्र, कपड़े, नए नए कपड़े, सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम इतनी सुंदर लग रही हो। और भाल में कुमकुम सजाए, अपनी मांग में तुमने इतने सुंदर लाल लाल कुमकुम सिंदूर सजाए हुए हैं। साधना में लीन किसकी, बादलों में मुख छिपाए, तुम किसकी साधना में लीन हो और बादलों में अपने मुख को छिपाए हुए हो। भार लज्जा का शुभे, हे उषा तुम इतनी लज्जित हो रही हो, भार लिए हो, लज्जा का भार लिए हो, लजा रही हो, किसने अधर पर रख दिया, तुम्हारे होठों पर किसने ये लज्जा का भार रख दिया है। मांग में तेरी उषा सिंदूर किसने भरी है, हे उषा, हे प्रातःकालीन का समय, किसने तुम्हारी इस मांग में लाल लाल जो सूर्य की किरणें हैं, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सबसे पहले उसकी जो किरणें हैं वह तुम्हारे सिंदूर से दिखाई पड़ती, किसने इसे भर दिया है। सुख दुखों से बेखबर जब हो रहा संसार सारा, तब मधुर मुस्कान ले तुमने भरा संगीत प्यारा। पाठ यह जग प्रेम का किसने सिखा तुमको दिया है, मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। सुख दुखों से बेखबर जब सो रहा संसार सारा, आप जानते हैं कि सुबह के समय में, भोर के समय में सभी लोग सोते रहते हैं, उसी समय उषा काल का समय होता है। तो कहती हैं आप कवित्री कि सुख दुखों से बेखबर, कि सभी लोग, सारे संसार क्या है, सो रहा है, न उसे सुख की चिंता है न दुख की चिंता है। क्योंकि आप सबको पता है जब हम सोते हैं तो हमें न तो सुख सताता है न दुख सताता है। तब मधुर मुस्कान ले तुमने भरा संगीत प्यारा, तब अपने इस होठों पर मुस्कान लेकर के प्रातः भोर के संगीत का गान लेकर के किसने तुम्हारे ये स्वर गुंजित कर दिए हैं। पाठ यह जग प्रेम का किसने तुमको सिखाया, तुमको दिया है। सारे संसार से प्रेम करो, क्योंकि उषा का समय सबके लिए होता है। इसे सारे संसार से तुम्हें किसने सिखाया है। मांग में तेरी उषा सिंदूर किसने भर दिया। फिर से पूछती हैं कि हे उषा बताओ, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भर दिया है। प्रात में जब मेघ पर है नव रवि अट्टहास करता, यामिनी की कालिमा पर जब रवि उपहास करता, तब मुखर तुमको शुभे यूँ मौन किसने कर दिया है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने भर दिया है। सुबह के समय में जब मेघ किसे कहते हैं, बादलों को, मेघ पर, बादलों पर जब सूर्य की किरणें, जब नवीन सूर्य, जो बाल सूर्य होता है, लाल गोला जब होता है, रवि हंसता हुआ उपहास कर रहा है। यामिनी की कालिमा पर जब रवि
अट्टहास कर रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है, बादलों पर हंस रहा है। और यामिनी, यामिनी मतलब रात, रात की जो कालिमा है, आपको पता है कि रात में अंधेरा रहता है, कालिमा मतलब अंधेरा, पर जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। तो कालिमा पर जब रवि उपहास करता है, जब हंसता है, तब मुखर तुमको शुभे, हे शुभता को देने वाली, यूँ मौन किसने कर दिया, तुम क्यों शांत शांत सी दिखाई पड़ती हो, मांग में तेरी उषा सिंदूर किसने, हे उषा, हे प्रातःकालीन का समय, तुम्हारे सिंदूर में किसने, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भर दिया है। खिलखिलाता बढ़ रहा था बादल, बाल दिनकर जब शिखर पर, जब बाल दिनकर, दिनकर कहते हैं सूर्य को, सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है दिनकर। जब बाल दिनकर, बाल कौन सा सूर्य होता है? जब वो लाल होता है, जब निकलता रहता है, तो जो बाल दिनकर जब निकलता है शिखर पर, शिखर कौन? पर्वत के शिखरों पर, मुस्कुराहट खिल उठी क्यों, लगता है जैसे सारे पेड़ पक्षी मुस्कुराने लगे, फूल खिलने लगे। मौन जननी के आधार पर, ये जो जननी है पृथ्वी माता, इसकी होठों पर जो है वो मौन है और मुस्कुराहट सूर्य ने बिखेर दी है। मूक उषा, अरे हे मूक उषा, हे चुप रहने वाली उषा, अनुराग किसने भर दिया है, किसने यह प्रेम तुम्हारे अंदर भर दिया है। मांग में तेरी उषा सिंदूर किसने भर दिया, हे उषा, तुम्हारी मांग में किसने सिंदूर भर दिया। जब थके दिनकर की किरणें कर रहे विश्राम नभ पर। इन लाइनों में कवित्री कहती हैं कि जब दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य की किरणें जब विश्राम नभ पर, जब आकाश में किरणें जब विश्राम करने लगती हैं, अर्थात जब सूर्य डूबने लगता है, मुस्कुराता चल रहा जब चाँद अंबर की डगर पर, जब चाँद, क्या उसके बाद आप जानते हैं कि जब शाम होता है तो सूर्य अस्त हो जाता है और चाँद उस आकाश में आ जाता है। तो जब चाँद मुस्कुराता हुआ आ रहा है, सिंदूरी अरुणा तुझे यूँ श्याम किसने कर दिया, हे सिंदूरी अरुणा, हे सुंदर लाल दिखने वाली अरुणा सुंदरी, तुम्हें यह श्याम सावना रंग किसने कर दिया है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने, अर्थात रात्रि आ गई है, श्याम किसने कर दिया, ऐसे मतलब कि रात आ गई है। मांग में उषा तेरी सिंदूर किसने, हे उषा, तुम्हारी इस मांग में किसने सिंदूर भर दिया है। अब आप इसके शब्द अर्थों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, मौखिक प्रश्नों को स्वयं से लिखेंगे, पुनः पाठ को पढ़ेंगे और लिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दिए गए हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर दिए गए हैं, इसे आप अपनी पुस्तक में करेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, भी आपके पुस्तक में होगा, यह होमवर्क है। प्रश्न नंबर 4 भी कविता के आधार पर सही कथन पर सही का निशान लगाना है, यह भी आप स्वयं से, यह आपका होमवर्क है, यह आप स्वयं से अपनी पुस्तक में करेंगे। भाषा ज्ञान संबंधी प्रश्नों को हल कर दिया गया है, यह आप अपनी पुस्तक में कर लेंगे। और कोई भी समस्या होने पर आप हमसे पुनः संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।